तो अभी जो हम सीखे थे वो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखे थे ना, तो 6000 का डेटा ले करके और हम इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे थे, ठीक है ना। अब हम सीखेंगे कि बार बार डेटा का यूज नहीं करना है, जैसे वो तो रैंडमली 6000 दे दिए थे और हमको जानना था गेनिंग रेशियो, ठीक है ना, या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन अब हम बिना डेटा के सीखेंगे कैसे कि ओल्ड रेशियो और जो न्यू रेशियो से हमको क्या सैक्रिफाइस और क्या गेन होगा बिना 6000 लिए, ठीक है ना। तो जैसे हमको एक चीज करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये था कि पहले जो प्रॉफिट ये लोग जो भी प्रॉफिट होता था बेटा उसको इक्वली बांट लेते थे। फिर इन लोगों को तीन पार्टनर ने क्या कहा कि हम लोग अब नेक्स्ट सेशन से फाइनेंशियल ईयर से हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 2:2:1, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसको इस रेशियो में बांटेंगे। तो किसको कितना सैक्रिफाइस और किसको कितना गेन होगा ये चेक करना था, है कि नहीं। तो अभी तो 6000 से सीखे थे, अब डायरेक्ट सीखेंगे कि देखो प्रॉफिट को तो कुछ भी मान सकते हैं, 6000, 10000, 5 टाइप कुछ भी। तो हम हमेशा जितना भी पीएसआर में पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हमेशा तुम लोग एज्यूम कर लेना कि मेरा प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, कहीं नहीं दिया है, तो प्रॉफिट को हमेशा 1 मानना, यूनिट में चाहे 1 रुपया मान लेना, ठीक है। कितना मानोगे 1 रुपया। तो चलिए मान लेते हैं लेट बी प्रॉफिट कितना लेंगे 1 रुपीस, कितना ले लें 1 रुपया, ठीक है ना। प्रॉफिट को अगर हम 1 रुपया मान लेंगे तो अब मुझे इतना बता दो, इतना बताओ बेटा कि कितने पार्टनर हैं, बताओ ए बी और सी, 3 पार्टनर है ना। मुझे बताओ कि अगर 1 रुपया बांटेंगे तो पहले का जो रेशियो था वो इक्वली बांटते थे और 3 पार्टनर इक्वल बांटेंगे, तो 1 2 3 3 पार्टनर 3 टुकड़ा होगा ना, मतलब इस 1 रुपये का कितना टुकड़ा होगा 3 टुकड़ा होगा, 3 शेयर होगा ना। अरे बोलोगे कि नहीं, अगर 3 टुकड़ा होगा तो मुझे एक बात बताओ, 1 रुपये का 3 टुकड़ा करेंगे ना, एक तो पहले ओल्ड में जो हम लोग बांटते थे 1 रुपये को, जैसे ए को कितना मिलता था, सबको 3 टुकड़ा में कर देंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसको 3 टुकड़ा में बांट देंगे ना। उस 3 टुकड़े में ए को कितना मिलेगा बताओ, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, है कि नहीं भाई। हमने क्या कहा कि 3 टुकड़ा कर लो, जो भी प्रॉफिट है, जैसे 1 रुपया प्रॉफिट है, ठीक है ना, उसको 3 टुकड़े में बांट लेंगे और कितना भी जितना देना है इक्वली देना है, तो 1 देंगे, ठीक है ना। अरे यही होगा ना, 3 टुकड़े में बांट करके और इक्वल बांटेंगे तो 1, 3 में से 1 इसको दे देंगे, 3 में से 1 इसको, 3 में से 1 इसको, सबको बराबर दे दिए और 3 टुकड़ा बढ़ गया ना। ये तो पहले करते थे, लेकिन अब बताओ न्यू में, अब बताओ कि क्या 1 रुपये को कितने टुकड़े में बांटेंगे, 5 टुकड़े में बांटेंगे, बोलो ना 5 टुकड़े में बांटेंगे ना। कैसे 2:2:1 दिया है, मतलब 2 2 4 और 1 5। तो अब इसी 1 रुपये को कितने टुकड़े में बांटेंगे, 5 टुकड़े में बांटेंगे। तो अगर इसका 5 टुकड़ा करेंगे तो इस 5 5 और ये 5 ना। अब 5 टुकड़े में बताओ कितना टुकड़ा देंगे, ए को 2 टुकड़ा देंगे, बी को और सी को 1। देख रहे बेटा, अरे बोलो ना, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने आपको कल बताया था कि गेनिंग रेशियो निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, कुछ भी फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है। क्या समझना है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको गेन कब होगा। पहले ज्यादा मिलता था कि अब ज्यादा मिलेगा तब गेन होगा, अभी ज्यादा मिलेगा। मतलब पापा पहले देते थे 5 रुपए, अब आपको दे रहे हैं 6 रुपए, अब मतलब न्यू में 6 रुपए दे रहे हैं और पहले कितना देते थे 5। तो बताइए अब गेन हुआ कितने का गेन हुआ, तो अभी जो मिला वो ज्यादा है। तो कभी भी जब भी माइनस करते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, बोलो ना बेटा, तभी तो गेन पता चलेगा। तो बड़ा कौन सा है, अभी वाला ना। अभी जो आपको पापा दिए 6 रुपया वो बड़ा है कि पहले जो 5 रुपया देते थे वो बड़ा है, अभी वाला। तो बताओ अगर हम गेन हमको निकालना है कि, तो ये बताइए कि अभी वाला बड़ा होगा कि पहले वाला, अभी वाला। तो हमको निकालना है क्या, गेनिंग रेशियो। क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो को हम हमेशा याद कर लेंगे क्या, अभी जो मिला है पहले के मुताबिक, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में अभी जितना मिला है, क्या लिखे, बात को ध्यान दो, अभी जो मिला है ना। तो जो अभी जो मिला है पहले के, तो अभी जो मिला है पहले के मुताबिक, यही हमारा क्या आ जाएगा, गेनिंग ना। यही मेरा क्या आ जाएगा, गेनिंग। गेनिंग कब आएगा, अभी जो मिला है वो बड़ा होगा पहले के मुताबिक। तो अभी कितना मिला बताओ बेटा,
अभी कितना मिला है 2/5 2/5 अभी अभी वाला मतलब न्यू होगा ना बेटा, ठीक है। और हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो बड़ा ये है और छोटा पहले कितना मिलता था ओल्ड, पहले कितना मिलता था बेटा 1/3 माइनस कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि अभी जो मिला है पापा 6 रुपए दिए हैं, तो 6 में से पुराना वाला 5 रुपए माइनस करोगे तब ना पता चलेगा आपको कितना गेन हुआ है। तो अभी जो मिला है पहले जो मिलता था माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा गेन। अब बताओ बेटा गेन कितना होगा, 5 एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा 15, ठीक है। फिर ये 6 हो जाएगा और ये 5 कितना हो जाएगा 1/15 होगा ना बेटा। चलिए इसका बताइए, बी का बताइए। अभी जो मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा होगा, यस सर, ठीक। और पहले कितना मिलता था 1/3 कितना हो जाएगा, इसका भी 15, इसका भी हो जाएगा 6 और इसका कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 1/15। इसको कितने का गेन हुआ, इसको ये गेन हुआ 1/15, इसको गेन हुआ, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अभी जो मिल रहा है अभी इसको कितना मिल रहा है 1/5, पहले कितना मिलता था 1/3 और करेंगे तो कितना होगा 15, ये होगा 3 और ये कितना होगा 1, तो कितना आ जाएगा 1 मिनट। अभी कितना मिल रहा था 1/5 ना, और पहले हाँ, तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो इसको कितना कर देंगे 3 - 5 तो कितना हो जाएगा -2/15। अब तुम ये देख रहे होगे कि सर इन लोगों को तो गेन हो रहा था लेकिन ये तो माइनस में आ गया। तो किसी को भी अगर कोई चीज माइनस में हो रहा है तो उसको गेन हो रहा होगा कि इसको घाटा हो रहा होगा, हाँ। तो बताइए सी को घाटा हो रहा है कि गेन हो रहा है, घाटा हो रहा है। कितने का घाटा हो रहा है बेटा वही 2/15 ना। अब हमने आपको कहीं बताया था एग्जांपल के तौर पे कि पापा अगर मान लीजिए ए और बी हैं, सबको बराबर 5-5 रुपए देते थे और आज बोल रहे हैं कि ए को 6 रुपया दे दो और बी को बचा 4 रुपया, तो गेन इसको 1 रुपया होगा तो इसको 1 रुपये का घाटा होगा। और हमने आपको कल बताया था कि जितना भी गेन होता है वो सैक्रिफाइस के बराबर होता है ना। सम ऑफ ऑल गेन इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइस। तो जितने लोगों को गेन हो रहा है वो किसके बराबर होगा भाई, जितना गेन हो रहा है तो उतना ही ना सैक्रिफाइस होगा, तो उतना ही ना घाटा होगा। तो बताइए गेन कितना हुआ 1 और 1 कितना होगा 2, क्या वो सैक्रिफाइस 2 के बराबर है। तो मतलब जितने लोगों को गेन हुआ है उतना ही सैक्रिफाइस हुआ होगा किसी को, है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारा इसका गेनिंग रेशियो क्या आ गया 1:1, ठीक है ना। मतलब 1/15 और -2/15 ये हमारा क्या आ गया गेनिंग रेशियो। बात समझ में आ रहा है। कोई पूछेगा सर गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं बोलना है, क्या रटिएगा मत कि न्यू माइनस ओल्ड होता है, ये मत रटोगे नहीं। सीधी सी बात है भाई, किसी को लाइफ में गेन कब होगा, पहले कम मिलता था इस समय ज्यादा मिल रहा है, अभी ज्यादा मिल रहा है पहले के मुताबिक ना। अरे आज तुमको 2 कार मिल रही है, पहले तुमको 1 कार मिला था, तो गेन कब हुआ है अभी हुआ है ना, कितने का 1 कार का। तो अभी मतलब अभी ज्यादा है, तो अभी मतलब न्यू माइनस ओल्ड क्या आ जाएगा गेन। और हमेशा याद रखिएगा सारा का सारा गेन किसके बराबर होता है भाई, जितने लोगों को जितना गेन हुआ है उतना ही किसी को सैक्रिफाइस हुआ होगा, ठीक है ना। अरे 1 रुपया तुम लोगों को गेन हुआ तो इनको 2 रुपए का क्या हुआ होगा सैक्रिफाइस हुआ होगा, घाटा हुआ होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। ये डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा, अभी तो इसके पहले डेटा वाला समझाया था 6000 डालेंगे। देखो 6000 वाले में भी कितना आया था ये बताओ, 400 400 और 800 आया था। ए को 400, बी को 400 और सी को 800 का क्या हुआ था सैक्रिफाइस। तो 400 400 और 800 का क्या होगा वही होगा ना 1:1:2, नहीं समझे। इसको इतने का सैक्रिफाइस हो रहा है तो इनको इतने का क्या हो रहा है गेन हो रहा है। बात समझ में आ गया। तो डेटा का बेस था, लेकिन हमको पूरा टीएसआर जितना भी सीखना है वो हमेशा 1 रुपया मान करके चलेंगे। अरे मानना क्या, सीधी सी बात है कि प्रॉफिट तो कुछ भी होगा ना यार, उसी को ना टुकड़ा करेंगे, उसी का ना टुकड़ा करेंगे, उसी को तो बांटेंगे बेटा। चाहे प्रॉफिट 1,00,000 लीजिए चाहे प्रॉफिट 1 लीजिए, तो हम डेटा को यहाँ पे कुछ भी नहीं मानेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, ठीक। अब इसी के बेस पे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। तो अभी जैसे बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दो बातें ध्यान देंगे। पहले इधर सुनिएगा, क्वेश्चन अगर कह रहा है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो तो हम कुछ भी निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर कहेगा गेनिंग रेशियो तो गेनिंग ही रेशियो निकालना है। अगर क्वेश्चन कहेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो सैक्रिफाइसिंग ही निकालिएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर सैक्रिफाइसिंग गेनिंग लिखा है तो निकालिए। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए कि गेनिंग रेशियो निकाले थे अभी, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो जब अभी निकाले थे तो ए और बी का 1 बनाया था और सी का कितना आया था बेटा -2,
तो जो 1 आया था वो पॉजिटिव में था ना, तो इसका मतलब वो गेन है। सैक्रिफाइसिंग में जो पॉजिटिव रहेगा वो सैक्रिफाइस है। अभी सीखेंगे, अभी बताएंगे उसको कंपेयर करके, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन अभी करा देते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है बेटा। इनका ओल्ड रेशियो जो है 3:2:1 है। ओल्ड कितना है बेटा? ठीक। न्यू रेशियो जो है वो है 1:2:3। कितना है? 1:2:3, ठीक है। निकालेंगे हम गेनिंग रेशियो, ठीक है। क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो। अब बताएं आपको गेनिंग रेशियो का ये फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड, रटिएगा मत। हम बार बार इसको बार बार बोलेंगे, रटिएगा मत। गेन कब होता है बोल दीजिए, अब तो बोलिए सर, बोलिए। अभी जो मिल रहा है वो ज्यादा होगा पहले के मुकाबले, और हमेशा प्लस माइनस कब होता है? बड़े में से छोटे को। तो अभी जो मिल रहा होगा वो बड़ा है पहले के मुताबिक। अभी 6 रुपए मिल रहा था, पहले 5 रुपए मिल रहा है कि नहीं? ठीक। तो एक बात बताइए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कितने पार्टनर है? 3, ए बी और सी, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे मैं ये को हटा देता हूँ। ओल्ड कितना है बेटा? ओल्ड रेशियो बताइए। 3:2:1, मतलब कितने टुकड़े में करना है? 3, 4, 5 और 6। जो भी प्रॉफिट होगा 6 टुकड़े में बटेगा। तो 6 टुकड़े करके ए को कितना देंगे उसमें से? 3। बी को कितना देंगे? 6 में से 2। और सी को कितना देंगे? 6 में से 1, ठीक है ना। यही ना देंगे ओल्ड। अच्छा, अब न्यू में अब बताओ कितना कितना मिल रहा है न्यू में? बताओ 6 में से कितना दे रहे हैं इनको? 1, और इसको 2/6, और इसको 6 में से 3 टुकड़ा, यही दे रहे हैं ना बेटा। और हमको क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? मैं अभी दे रहा हूँ, गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम बताएं अभी आपको, अभी जो मिल रहा होगा वो बड़ा होगा पहले के मुताबिक ना। तो अभी मतलब न्यू वाला, तो न्यू बताइए क्या है? 1/, और पहले कितना मिलता था? 3/6, यही होगा बेटा। तो कितना हो जाएगा ये? -1/3, मतलब -2/6। यस सर। ये क्या किया? गेन क्या? सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस किया, मतलब ये अपना घाटा साहब। अब इसने बताओ अभी जो मिल रहा है 2/6, पहले कितना मिल रहा था? 2/6। तो इसको तो कोई ना तो गेन हुआ, नो गेन नो सैक्रिफाइस, ठीक है ना। अभी सुनिएगा ना, पूरी बात तो सुनिए सर। सी का बताइए, सी का अभी जो मिल रहा है, अभी मतलब न्यू वाला, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे ना। अभी जो मिल रहा है 3/6, पहले कितना मिलता था? 1/6। तो कितना हो जाएगा ये? 2/6। इसको क्या हुआ? गेन हुआ। और हम अभी शुरू में ही बता दिए थे, ऑल गेन इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइस ना। तो जितना भी गेन है क्या वो देखो सैक्रिफाइस के बराबर है। गेन कितना हुआ है टोटल? 2। इसको तो कुछ हुआ ही नहीं है बी को, तो क्या 2 सैक्रिफाइस के बराबर है? हाँ यस, ठीक है। ऑल गेन इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइस सर, ठीक है ना। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक। गेनिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है बेटा? तो गेनिंग रेशियो निकालना है। तो हम हमेशा क्वेश्चन अभी इसके पहले बोले गेनिंग बोलेगा तो गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग बोलेगा तो सैक्रिफाइसिंग। तो अभी हम गेनिंग सीख रहे हैं ना, गेनिंग रेशियो। अच्छा बताइए कितने पार्टनर है बेटा? 4। कौन कौन? ए बी सी और डी। चलिए ओल्ड में कितना मिला था? जितना प्रॉफिट होगा उसका इक्वल, ठीक है ना। कितने पार्टनर है? 4। तो 4 में से ए को कितना मिलेगा? 1, बी को भी 1, सी को भी 1 और डी को भी 1। अब न्यू में बताओ, न्यू में कितना मिल रहा है? 3:1। कितना टुकड़ा करेंगे? 10 10 टुकड़े करेंगे ना। यस सर। जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10 टुकड़े में ए को कितना देंगे? 3। और इसको 2 टुकड़ा, और इसको 4, और इसको 10 में से कितना देंगे? 1 टुकड़ा। यही ना करेंगे बेटा। चलिए अब ये बताइए, हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? गेनिंग रेशियो। यस सर। और गेनिंग का हम बताएंगे क्या होता है बताइए। अभी जो मिल रहा है वो बड़ा होगा पहले के मुताबिक ना। अभी जो मिल रहा है वो ज्यादा है, तो अभी मतलब न्यू माइनस ओल्ड। तो अभी जो मिल रहा है, अभी कितना मिल रहा है बेटा? 3/10। और पहले कितना मिलता था? कितना हो जाएगा एलसीएम? 40। 40 होगा कि 20 होगा? ठीक है ना। चलिए बोलिए कितना होगा? 1/20। इसको क्या हुआ? गेन हुआ कि सैक्रिफाइस?
गेन, ठीक। इसको बताइए 2/10 1/4 -1/20, इसको क्या है? अब इसका कितना हो गया -1/20, तो मतलब इसको क्या हुआ? सैक्रिफाइस। बोलो ना बेटा। चलिए सी का बताइए अभी कितना मिल रहा है? 4/10, पहले कितना मिलता था? 1/4, ठीक है ना? तो इसको कितना हुआ? गेन हुआ, कितने का गेन हुआ? 3/20। अभी इसको बताइए अभी कितना मिल रहा है? -3/20, इसको क्या हुआ? सैक्रिफाइस हो रहा है कि गेन? सैक्रिफाइस। अब चेक कर लीजिए कि सारा गेन क्या सैक्रिफाइस के बराबर है? चेक कर लीजिए सारा गेन, ये वाला गेन और कौन सा बेटा? ये वाला गेन है, सी को गेन हुआ है और ए को गेन हुआ है ना, तो 3/4 और 3/1, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? और ये याद हमेशा रखिएगा कि डिनोमिनेटर में नंबर सेम है, इसीलिए वो करें, नहीं तो एलसीएम लेकर के इन सारे लोगों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, वो अभी आगे सीखेंगे। ये बात तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? अभी नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे करेंगे वैसे वैसे आएगा वो सारा चीज, ठीक है ना? बात समझ में आया? सीधा मतलब है कि ऑल गेन इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। तो देख लीजिए 3 और 1 कितना हुआ? 4 और 3/4 क्या हो गया? गेन और सैक्रिफाइस इक्वल हो गया, ठीक है ना? ठीक। अब क्या सीखेंगे सर? ये तो था गेनिंग रेशियो निकालने का, अब हम सीखेंगे क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना? तो अभी जो हमने सीखा था गेनिंग रेशियो निकाला, क्या सीखा था? गेनिंग रेशियो। और जब क्वेश्चन बेटा कहेगा गेनिंग रेशियो तो गेनिंग रेशियो निकालना रहेगा, ठीक है ना? अब हम क्या सीखेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग का मतलब यही था कि अभी जो मिल रहा है पहले कितना भी, अभी मतलब अभी ज्यादा मिल रहा होगा तो ज्यादा में से कम माइनस करेंगे तब ना गेन होगा। अभी 6 रुपया और पहले 5 रुपया तो 1 रुपया गेन। सैक्रिफाइसिंग क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। सैक्रिफाइसिंग मतलब हानि या कुछ घाटा या कुछ नुकसान हो गया, तो ये कब होगा? न्यू में से ओल्ड की, ओल्ड में से न्यू। इसको समझने के मतलब सीधा सा मतलब ये है कि पापा पहले देते थे 6 रुपए और अब दे रहे हैं 5 रुपए, तो बताइए सैक्रिफाइस होगा कि गेन? हाँ, सैक्रिफाइस होगा ना। अरे पहले आपके पिताजी आपको 6 रुपए देते थे और अभी कितना दे रहे हैं? 5 रुपए, तो क्या 1 रुपए का सैक्रिफाइस हुआ आपको? और ये सैक्रिफाइस कैसे निकला? मतलब अभी नहीं, पहले जो मिलता था वो ज्यादा बड़ा था और अभी जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो क्या न्यू माइनस ओल्ड होगा कि ओल्ड माइनस न्यू? पहले ज्यादा मिलता था ना, हमेशा बड़े में से छोटा ना माइनस करते बेटा। तो पहले 6 रुपए मिलता था और अब 5 रुपए मिल रहा है, तो सैक्रिफाइस कब कैसे होगा? न्यू माइनस ओल्ड होगा कि ओल्ड माइनस न्यू होगा? ओल्ड माइनस, क्योंकि ओल्ड मतलब पहले 6 रुपया ज्यादा देते थे और अब 5 रुपया अब कम दे रहे हैं, तो ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तब ना सैक्रिफाइस होगा। अरे बोलिए, ठीक है ना? तो इधर देखो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर है, ध्यान से देखिएगा बेटा। ए बी और सी 3 पार्टनर है, ठीक है ना? और ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ना, ओल्ड रेशियो दिया हुआ, कितना कितना दिया हुआ बताइए? जो भी प्रॉफिट होगा क्या टुकड़ा करेंगे? 10। चलिए 10 में से कितना टुकड़ा ए को देंगे? 5। बी को कितना देंगे और सी को कितना देंगे? 1। ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब न्यू में मतलब अब कितना इन लोगों का रेशियो हो गया? मतलब अब मतलब अभी कितना हो गया इन लोगों का? कितना टुकड़ा प्रॉफिट बढ़ेगा तो मिलेगा? 2/10। वही 10 में से कितना इनको देंगे? 2, इनको 5/10 और इसको 3। यही करेंगे ना? अब मैं सिखा रहा हूँ क्या निकालना, सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग नहीं, गेनिंग सीख चुके, सैक्रिफाइसिंग। और सैक्रिफाइसिंग हमने बताया क्या कि पहले जो मिलता था वो बड़ा होता, पहले जो मिला अभी के मुताबिक ना, अभी के मतलब सर क्या कि पहले ज्यादा मिलता था, पहले पापा 6 रुपए देते थे अब कम दे रहे हैं, तभी तो सैक्रिफाइस हो रहा होगा। तो हम यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर निकालेंगे तो सैक्रिफाइसिंग मतलब पहले मतलब ओल्ड और अभी मतलब न्यू माइनस करेंगे रेशियो, ठीक है ना? तो पहले कितना देते थे बताओ? पहले कितना मिलता था? 5/10 और अब कितना मिल रहा है? 2/10। बात समझ में आ रहा है? चलिए बताइए कितना हो जाएगा? 10/5 - 2 कितना हो जाएगा? 3/10, ठीक है ना? ध्यान से इधर देखिए 3/10। अब आप कहेंगे सर ये तो पॉजिटिव में आ रहा है, यही चीज हम आपको गेनिंग में बता रहे थे कि गेनिंग का अगर पॉजिटिव में आएगा, गेनिंग रेशियो अगर निकालना है, अगर उसका पॉजिटिव आ रहा है तो वो गेन है। अगर हम यहाँ सैक्रिफाइसिंग अगर निकालेंगे तो उसमें अगर कोई पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है।
बात हमेशा इसको याद रखिएगा सर, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो सैक्रिफाइस में जो भी आएगा रिजल्ट पॉजिटिव में, उसको हम सैक्रिफाइस मानेंगे, क्योंकि हम हमेशा कोई भी काम पॉजिटिव में ही करेंगे। इनका अगर सैक्रिफाइसिंग निकाले तो पॉजिटिव नहीं बताएंगे ना डेटा, कि मतलब पहले कम मिलता था, पहले ज्यादा मिलता था और अब कम मिलने लगा। पहले जो मिला अभी के मुताबिक, पहले कितना मिलता था 5/10 और अभी जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है, बोलो अभी जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है। Yes. तो आ जाएगा हमारा क्या 3/10 ये क्या, तो A ने कितने का सैक्रिफाइस किया बेटा 3/10 का, 3/10 का। B का बोलो पहले और अब में, तो पहले कितना मिलता था 4/10 और अब कितना मिल रहा है 5/10 अब कितना मिल रहा है 5/10 कितना हो जाएगा -1/10। अब लो क्या ये सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या कर रहा है गेन कर रहा है, क्या कर रहा है गेन कर रहा है। बात हमेशा याद रखिएगा सर, ठीक है ना। सी का बताइए, चलिए सी का पहले कितना मिलता था 1/10 और अब कितना मिल रहा है 3/10, तो ये कितना हो जाएगा -2/। इसको भी क्या हो रहा है गेन हो रहा है, इसको भी क्या हो रहा है गेन हो रहा है। अब हम बोले थे कि सारा गेन किसके इक्वल होगा सैक्रिफाइस के, चलिए 2 और 1 गेन है ना, ये किसके बराबर है हो गया, ठीक है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है सर। हमारे कहने का मतलब है कि सर गेनिंग वाले में जो पॉजिटिव आता है वो गेन होता है, सैक्रिफाइसिंग वाले में जो पॉजिटिव आता है वो सैक्रिफाइस होता है। और गेनिंग का मतलब अभी जो मिल रहा है पहले के मुताबिक, और सैक्रिफाइसिंग में पहले जो मिल रहा था वो ज्यादा था अब के मुताबिक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन और फिर उसके बाद तो अभी ये क्वेश्चन किए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं बेटा बताएंगे, क्या गेनिंग रेशियो निकालना सीख रहे हैं सैक्रिफाइसिंग, ठीक है ना। ठीक, और सैक्रिफाइसिंग कब होता है बेटा, कब कोई आदमी को हानि हो जाएगा जीवन में, कब हानि होता है पहले ज्यादा मिल रहा था। और कभी ऐसे कोई कहता है क्या कि पहले कम मिल रहा था अभी ज्यादा मिल रहा है, तो घाटा हो गया, यही होता है घाटा, कि पहले क्या और अब कम मिलने लगा, ये ना हुआ सैक्रिफाइस। सब में कहता है हमने कुछ गवाया है कि नहीं, तो क्योंकि म्यू माइनस वोल्ट तो दोनों में है, गेनिंग में भी है और सैक्रिफाइसिंग में भी है, लेकिन कब है ये देखना पड़ेगा ना। तो ये हम प्रेजेंट को लेकर के चलते हैं, बात याद रखिएगा, मतलब वर्तमान को लेकर के कंपैरिजन करते हैं ना, कि कब गेन और कब सैक्रिफाइस हो रहा है, प्रेजेंट को लेकर के ना, कि पास्ट को लेकर के चलेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे अगर अभी का वर्तमान अभी देख रहा है, अभी ज्यादा मिल रहा है पहले के मुताबिक, तो मतलब आपको गेन हुआ होगा, हाँ, और अभी कम मिल रहा है पहले के मुताबिक, तो हम प्रेजेंट लेके चल रहे हैं ना, अभी कम मिल रहा है पहले के मुताबिक, तो घाटा हो गया आपको, क्योंकि पहले आपको मिलता था 10,000 मिला 5,000, तो नुकसान हुआ है कि नहीं, ठीक है सर। तो अब देखिए क्या पहले जो मिल रहा था अभी के मुताबिक, तो पहले जो मिल रहा था वो ज्यादा रहा होगा और अब कम मिल रहा है। चलिए ओल्ड रेशियो क्या बताइए, ए बी सी का, ए बी और सी का ओल्ड कितना बेटा, कि प्रॉफिट में से क्या टुकड़ा करेंगे 5 में से 2 इनको देंगे, इनको कितना देंगे 2 और इनको 1। चलिए अब इनको कितना मिलेगा इक्वली, तो इक्वली ऑब्वियस बात है 3 पार्टनर है तो सबको 3 में से बराबर दे देंगे, ठीक है सर। क्या निकालेंगे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग कैसे होता है, पहले जो मिल रहा था अभी के मुताबिक, पहले मतलब ज्यादा मिल रहा था ना, तो पहले कितना मिल रहा था बोलिए सर 2/5 और अभी कितना मिल रहा है 3, कितना हो जाएगा 1/15। इसको क्या हुआ सैक्रिफाइस हुआ ना, क्योंकि हमने बोले थे क्या कि पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव इसका काम करें तो पॉजिटिव में ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग ही निकालना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बोलिए अभी कितना मिल रहा है 1/, अरे पहले कितना मिलता था 2/5, अभी कितना मिल रहा है, इसका कितना होगा 1/3, इसका भी सेम, ठीक है। उसके बाद इसका बताइए अभी कितना, पहले कितना मिलता था 1/5 और अब कितना मिल रहा है 3, ठीक है ना, -2/15। इसको क्या हो गया गेन हो गया, और इन दोनों को क्या ए बी को क्या हुआ सैक्रिफाइस, तो ए बी ने कितना गवा दिया 1 1 2, तो किसी को गेन हुआ है 2, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, कि हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस, ठीक है ना सर।